हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ माधव कुमार, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर। आज हम कैलकुलस के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, लिमिट्स क्या होता है, हमने डिस्कस किया है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और किस तरह से डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम डिटेल पे रेंज और डोमेन पे है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास किसी फंक्शंस की डोमेन गिवन हो तो रेंज कैसे फाइंड करें, और अगर रेंज गिवन हो तो डोमेन कैसे फाइंड करें। तो आइए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी भी फंक्शंस की अगर रेंज गिवन हो तो उसमें डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, और अगर डोमेन गिवन हो तो रेंज। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 6 कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि मैं क्वेश्चन से एक बना देता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन ये है हमारा कि फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। आई थिंक यहाँ पर दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ पर लिखते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा, ये जो गिवन होगा फंक्शन, इफ डोमेन इज अब डोमेन कोई एक फंक्शन होगा, जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि फंक्शन कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं कि x to y। अब जो ये हमारे पास होता है ये आपके पास डोमेन होता है और ये आपके पास रेंज होता है। तो हमने अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन की डोमेन गिवन हो तो उसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक सेट देता हूँ जो कि डोमेन का सेट होगा, और डोमेन को आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, डोमेन को आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक्स से करते हैं क्योंकि मैंने एक आपको रिप्रेजेंटेशन बताई है कि एक्स टू वाई मैपिंग होती है। तो ये फंक्शन यहाँ पर ये जो x होता है ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जैसा कि प्रीवियसली हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर कोई भी फंक्शन बनता है तो वो इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे बनता है कि जो इनपुट हम देते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारे पास रेंज होता है, और दोनों जो है वो सेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर अब देखें कि इसकी जो डोमेन होगी वो कुछ इस तरह से मैं लिखता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब ये आपके पास समझो एक डोमेन गिवन, और आपको फाइंड क्या करना है y, विच इज़ ये आपको फाइंड करना है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेंज है। अब कह रहा है कि ये आपके पास डोमेन गिवन है, ये कोई फंक्शन यहाँ पर गिवन होगा, फंक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ, और उसकी रेंज हमें फाइंड करनी है। अब रेंज का मतलब ये कि y1 y2 y3 एंड y4 फाइंड करना, क्योंकि जितने टर्म्स यहाँ पर एलिमेंट्स जितने रेंज के होंगे, डोमेन के होंगे, उतने यहाँ पर आपके पास रेंज मिलेगी। अब कह रहा है कि जो फंक्शन आपको गिवन है, जिस फंक्शंस के मदद से आप किसी भी डोमेन की रेंज निकालेंगे, वो फंक्शन आपके पास है 2x + 6। तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आपको गिवन है कि फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन इफ अ गिवन डोमेन इज दिस। अब आपके पास अगर किसी भी फंक्शन की डोमेन गिवन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, आज वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं और ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर कि सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे। हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 6 है हमारे पास यहाँ पे। अब सबसे पहले बात कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है y, विच इज़ रेंज। हमें यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है। तो अगर आपको रेंज फाइंड करनी है इस डोमेन की मदद से, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर y फाइंड करना है, y1 y2 y3 मीन्स y की फंक्शंस एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पर कोई y नहीं मौजूद। तो हम क्या करेंगे, आपने एक चीज़ डिस्कस की होगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि एफ ऑफ एक्स को y भी कंसिडर करते हैं, मतलब जो है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई की बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है उसको हम वाई कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देंगे, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह पर वाई सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब जो सेकंड स्टेप हमारे पास होगा वो क्या होगा कि आप बारी बारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते जाएंगे। फॉर सपोज़ अब अगर मेरे पास ये x1 है, सपोज़ ये x2 है, ये x3 है और ये
4 है, मतलब x के जो मतलब कैपिटल X के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो x1 x2 x3 हैं, और यहाँ पर कैपिटल Y की जगह पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो y1 y2 y3 y4 y5 इस तरह से नंबर्स गिवन है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हमें y फाइंड करना है तो हमें x की ज़रूरत होगी, और इसी तरह से अगर हमारे पास y1 फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें x1 पुट करना होगा, जहाँ पर x होगा वहाँ पर x1 पुट करेंगे तो हमें इसी तरह से y1 मिल जाएगा। तो अब हमें ये पता है कि अगर हम ये हमारी एक जनरल टर्म होगी। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास अच्छा ये एक ड्राइव्ड बनी हुई है, जनरल टर्म हमारे पास ये बनेगी, क्योंकि यहाँ पर y1 फाइंड करने के लिए x1 पुट करना पड़ेगा, y2 फाइंड करने के लिए हमें जो है x2 फाइंड करना, मतलब x2 यहाँ पर लिखना होगा, y3 फाइंड करने के लिए यहाँ पर x3 लिखना होगा। तो इसी तरह से अगर हमें y1 फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, x1 की वैल्यू लगानी होगी। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू है 1 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 2 + 6, ये जो है हमारे पास 8 के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमारे पास y2 फाइंड करना होता तो y2 फाइंड करने के लिए 2 × x2 + 6 करते हैं, और यहाँ पर आगे चल के हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 फाइंड करने के लिए x2 की वैल्यू पुट करनी होगी जो कि हमारे पास 2 है + 6। अब ये हमारे पास 4 + 6 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 10। सो इसी तरह से हमारे पास y2 की वैल्यू मिल गई, और इसी तरह से अगर हमारे पास y3 फाइंड करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पर सेम इसी तरह से x3 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x3 की वैल्यू हमारे पास 3 है +6 विच इज़ इक्वल्स टू 6 + 6, एंड ये आपके पास 12 के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमारे पास y4 की वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, y4 की वैल्यू निकालने के लिए 2x4 लिखते हैं, यहाँ पर x3 आएगा +6। अब यहाँ पर देखें कि अगर आपके पास y4 निकालना है तो यहाँ पर आपको x4 यूज़ करना होगा। अब x4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x4 की वैल्यू हमारे पास है 4, तो यहाँ पर 2 × 4 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 8 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 14। तो इसी तरह से हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ मिल गई जो कि मैं यहाँ पर फाइंड करना चाह रहा था, y1 y2 y3 y4। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि इसको एक सेट में अरेंज करेंगे ताकि हमें जो भी रेंज फाइंड करनी होती है वो हमारे पास एक सेट की फॉर्म में मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू, अच्छा y किसके बराबर था, y1 y2 y3 एंड y4 की बराबर था। तो अब क्या करेंगे, हम ये चीज़ यहाँ पर पुट करेंगे, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, उसके बाद हमारे पास 10 है, और उसके बाद है हमारे पास 12 एंड 14। तो इसी तरह से ये आपके पास किसी भी गिवन फंक्शन का डोमेन की मदद से रेंज फाइंड करने का तरीका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।